पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था, तोशम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत अक्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो भिवानी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 1000 बाइट के लगभग एक इकाई डैश कहलाती है? तो किलोबाइट कहलाती है। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है? 3 है। आज सीपीयू की गति डैश में मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला प्रश्न था, एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर कौन सी धारा लगती है? तो आपराधिक दंड संहिता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 144। अगला प्रश्न है, डैश वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है? तो HTML है। मैथ के प्रश्नों का आंसर हम बाद में बताएंगे, पहले जीके के प्रश्नों को हल करते हैं। बस सेवाओं का अर्थ डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से की जानी चाहिए? तो राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के IP एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट के उपयोग के लिए एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मैक एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस हैज बटालियंस। कितनी बटालियंस? ऑप्शन नंबर 5 ए करेक्ट होगा, 5 बटालियन है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन में हमें बताना है, ये रीजनिंग से पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, गलत पद को चुनना है? तो 0 इसमें गलत पद है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया, एसिटिक अम्ल का पीके और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके वैल्यू दी गई है, तो अमोनियम एसिटेट की पीएच वैल्यू पूछी है, तो 7.75 हमारा सही जवाब होगा। हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य है? दिए गए ऑप्शन सभी सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भाग है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, 65। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सुअरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित की गई? तो ऑन द सीरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अपघटन करने पर चूने का पत्थर डैश और कार्बन डाइऑक्साइड देता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या देता है? CO2 देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है, किसका है? तो राइजोबियम का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु दी गई थी, तो इसमें विकास की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, 41। कौन सा मानव का रक्तचाप का सामान्य प्रकुंचन दाब है? तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर पूछा गया है, तो HG का 120 mm। अगला प्रश्न है, हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बबीता फोगाट को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पैंथेरा लियो क्या है? शेर है, शेर का नाम है पैंथेरा लियो। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ये रीजनिंग से पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा सी, 30 × 5 - 4 डिवाइड प्लस 10 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 31। अगला प्रश्न है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नई विभाग का गठन हुआ है? तो नागरिक संसाधनों की सूचना का विभाग। यदि यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है, तो मूलचंद जैन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? तो गुरुग्राम की सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की नोडल एजेंसी है? तो महिला व विकास विभाग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 27। अगला प्रश्न है, जीके से करंट से पूछा गया है, केसरा राम ने अपनी लघु कहानियों के लिए किस संकलन में 2020 दहन पुरस्कार 2020 जीता है पंजाबी साहित्य के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जननी पौड। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न, लुप्त पद का ज्ञात करना था, तो इस बार इसमें 4 बार सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
क्यूबेकनों की अलगाववादी आंदोलन का संबंध है तो तुर्की से है। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु हरियाणा के अंतर्गत आता है तो पार गंगेय मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूर्ण करना था तो ऑप्शन नंबर 56 बी करेक्ट होगा। जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से है उसी प्रकार राज्य का संबंध राज्यपाल से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे डैश कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डैश एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह कार्य करती है तो फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में लुप्त पद को ज्ञात करना है तो इसका सही जवाब होगा 2880, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डैश आसानी से समझ जाने योग्य डोमेन नेमों को आईपी परतों में अनुदित करता है तो डोमेन नेम सर्वर करता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न किससे पूछा गया है, यह पूछा गया रीजनिंग से। यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग के उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा तो एफ होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में एसआर राव ने किस हड़प्पा स्थल की शुरुआत की है तो लोथल से की गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हम नहीं चाहते कि हम आपको एक भी प्रश्न का जवाब गलत दें, इसलिए हम केवल उन्हीं प्रश्नों का सही जवाब बता रहे हैं जिनका हमें सही ज्ञान है। अगला प्रश्न है, फोल्डर की सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप डैश कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग कर सकते हैं तो Ctrl+A। वर्तमान में हरियाणा की जिलों की संख्या पूछी गई है तो 22 है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभाजित होना डैश कहलाता है तो जीमन इफेक्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा सहयोग। यह प्रश्न कल भी पूछा गया था। किस चिन्ह को अदला बदली के आधार पर सत्य होगा समीकरण तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पैरोल का अर्थ है अपराधी का जमानत पर रिहा करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13 और पीछे से 6 है तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं तो 18 लोग खड़े हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, गृह विभाग। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है तो मानव शरीर के समरूप है। अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम वाली एक मशीन गन से 500 मिलीग्राम की गति से मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर पर 20 ग्राम की गोलियां दागती है। मशीन गन को स्थिति में रखने के लिए वांछित बल क्या है 100 न्यूटन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक परिनालिका के भीतर पूछा गया है कि इस प्रकार बने चुंबक का नाम क्या है तो विद्युत चुंबक है। टुकड़े को जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तो चुंबकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो विद्युत चुंबक। अगला प्रश्न है, पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है तो उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका सही जवाब होगा वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है 50 मीटर की दूरी पर है। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है भगत फूल सिंह के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश के बाद अस्तित्व में आती है तो संसद का विश्वास जीतने के बाद। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग ज़ूएंथ्रोपोनोसिस का एक उदाहरण है तो स्टेफाइलोकोकोसिस क्या है ज़ूएंथ्रोपोनोसिस का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न करंट से पूछा गया था। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस वर्ग में रजत पदक जीता तो 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है तो मेजर होशियार सिंह। अगला प्रश्न है, बिल्लियां किस परिवार से संबंधित है तो फैलेडी परिवार से संबंधित है। ईसी का पुत्र है, ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा चाची, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार की रीडिंग मिशन के बारे में पूछा गया है तो इसका सही जवाब होगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। फक्रे हरियाणा पुरस्कार उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में हरियाणा का स्कोर है 67। अगला प्रश्न है, बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है एक भारतीय हैं गोला फेंकने वाले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नई ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज क्या है यूनियन जैक। अगला प्रश्न है,
रीजनिंग से पूछा गया, एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, तो वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दक्षिण। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही जवाब होगा डी 4, 5, 2, 3, 1। एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल पूछी है 7.2। अगला प्रश्न है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? तो लाइपेज। अगला प्रश्न है, किसे थैली कवक कहा जाता है? तो एस्कोमाइसिट्स को कहा जाता है। इसमें पूछा गया दर्पण प्रतिबिंब से निकटता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्योहार कहलाता है? तो सिलीसेट त्योहार। और सलोनी रक्षाबंधन को कहा जाता है हरियाणा में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।